कि मैं खुद लोगों से वहां मिलूं, जो भी उनके लिए हो सकता है वो करूं। मैं इस आपदा के समय में जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कार्य किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से एक मानवता का परिचय दिया और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय में लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और आपदा पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जितना हो सका किया, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस बात का भी काफी प्रदेशवासियों को इस बात का बहुत दुख है कि ऐसी आपदा की घड़ी में विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका ही अदा करता है। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है और विपक्ष का काम जो है वो सरकार के किए कार्यों पर टीका टिप्पणी करना तो रहा है, लेकिन जिस तरह आपदा के समय में जिस तरह की राजनीति भाजपा ने यहाँ की, मैं समझता हूँ प्रदेशवासी इस तरह की राजनीति ना पसंद करते हैं और इस बात का समय आने पर जवाब भी दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल फोटो ग्राउंड में आकर जो है वो राहत राशि की पहली किस्त 3 लाख रुपए जो है वो जारी करेंगे। प्रदेश में 377 जो परिवार हैं जो आपदा में, हमारे जिला में जो 370 परिवार है जो आपदा में के समय जिनका नुकसान हुआ और उनको 3-3 लाख की पहली किस्त जो है वो जारी की गई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो हमारे यहाँ 193 जो बच्चे हैं उनको जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी कल बांटे जाएंगे और मुख्यमंत्री श्री रामा नुजन डिजिटल स्टूडेंट स्कीम जो है उसके तहत जो है वो 641 बच्चों को जो है लैपटॉप देने का भी कार्यक्रम रखा गया है कि जिस प्रकार से बच्चे हमारे जिला में जिस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से मेरिट में वो आ रहे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों को जो है वो लैपटॉप भी बांटे जाए। आपदा राशि आपको सभी को मालूम है कि किस प्रकार से पहले बांटी जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह इतनी वित्तीय स्थिति के बावजूद जिस प्रकार से 7 लाख रुपए उन्होंने देने की घोषणा की, पहले जो है वो मात्र 1.5 लाख रुपए में ही दिया जाता था, वो भी पक्के मकानों के लिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कच्चे और पक्के दोनों मकानों के लिए 7 लाख की राशि जो है वो देने की घोषणा की। और जो ये हमारे काउ शेड और दूसरे देश के लिए मात्र 5,000 रुपए देकर पीछा छुड़ा दिया जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो राशि बढ़ाकर जो है वो 17 टाइम बढ़ाकर 50,000 रुपए की, पहले 3,000 रुपए मात्र दी जाती थी। और भी जिस तरह से हमारे शिविर में जो लोग रह रहे हैं या जो किराए पे रह रहे हैं उनके लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है और दिए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात का हर्ष है, इस बात की खुशी है कि प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में मिले हैं जो जिनमें मानवता कूट कूट कर भरी। अभी उन्होंने अपने निजी राशि में से, निजी संपत्ति में से धन में से 51 लाख रुपया जो है वो राहत कोष में दिया और वो नहीं चाहते कि इस बात का वर्णन बार बार किया जाए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपदा के समय में उन्होंने इस तरह से मदद की, इससे पूर्व भी कोरोना काल में 11 लाख रुपए की राहत राशि उन्होंने सरकार मुख्यमंत्री श्री जयराम जी को दी थी। ये कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा ही मानवता के लिए रहे और मानवता के वो मसीहा हिमाचल प्रदेश में साबित हुए हैं। जिस प्रकार से मानवता का कार्य प्रदेश में कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपदा के समय में उन्होंने लोगों की मदद की है, अपने आप में एक उदाहरण है। और जिस तरह से विपक्ष, जिस तरह की अभी भी विपक्ष किस तरह की बातें करता है, अभी भी अब आपदा के समय मदद करने की बात तो दूर, आपदा के समय में टिक्का टिप्पणी खाली इस तरह की राजनीति विपक्ष ने की है जो मैं समझता हूं काफी निंदनीय है और आने वाले समय में लोग इसका जवाब जरूर देंगे। तो कल का ये जो कार्यक्रम है मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच ले जाना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। क्या नगर निगम के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री कुछ
अब ये कल आएंगे तो आप उनसे जरूर इस बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पास जो कार्यक्रम है वो कल राहत राशि देने के संबंध में ही है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिस तरह से यहाँ बहुत बड़े नेता जो भाजपा के, जिस तरह से वो यहाँ अपने मंसूबे पाल कर बैठे हैं, उनके मंसूबे कांग्रेस पूरे नहीं होने। कितने बजे का कार्यक्रम है? 11 बजे का है, तो 11 बजे आप जल्दी भी आ सकते हैं। तो नगर निगम को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पार्षद 2 गुट में बंटे हुए हैं। के समक्ष आज से 2.5 साल पूर्व भी नगर निगम कांग्रेस ने बनाई थी। उस टाइम जयराम जी ने नुक्कड़ सभाएं भी की थी, और जो मेरी नॉलेज में उस टाइम उन्होंने नुक्कड़ सभाएं 23 सभाएं यहाँ करी थी, और उसके बावजूद भी वो किस तरह से उनका रिजल्ट रहा आपके समक्ष है। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ नगर निगम में अपना परचम फहराया था, और आज इसमें दो राय नहीं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पूर्ण रूप से यहाँ बहुमत में है, और पूर्ण रूप से कांग्रेस का ही मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ। यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो तभी कोशिश कर रही है नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों में फूट पड़ी है, मतभेद अब मनभेद में बदल गए हैं, और ज्यादातर कार्यक्रमों में एक गुट जहां पार्षदों को पहुंचता तो दूसरा गुट नहीं आ रहा है। तो उस वजह से लग रहा है कि सरकार भी कहीं चिंतित है, और यही वजह है कि चुनाव टलते गए। सरकार इस बारे में कोई चिंतित नहीं है। पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत में हैं, और मैं तो इनकी बौखलाहट देख रहा हूं कि जिस तरह से विधायक को वोट की बात हुई, उसको लेकर ये लोग न्यायालय के दरवाजे खड़काने चले गए। चंडीगढ़ में भी वहां जो MP है उसको वोट का राइट दिया हुआ है, वहां जो हमारी सांसद हैं उनको वोट राइट है। ये डबल मीनिंग की बात हमेशा भाजपा करती रही है। अगर वोट राइट मिला है तो मैं समझता हूँ भाजपा के विधायकों को भी मिला है। भाजपा के विधायक मंडी में ज्यादा है, तो वहां भी उनको राइट मिला है, तो कांग्रेस को भी राइट मिला है। तो ये बेसिक राइट जो दिया था उसको लेकर इतनी बड़ी राजनीति नहीं होनी, पर लेकिन मामला अदालत में, कोर्ट में चला गया, तो मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से हम बहुमत में, और यहाँ जो भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज हैं उनके मंसूबे यहाँ कामयाब नहीं। दिग्गज कौन? माननीय अध्यक्ष जी जो बार बार यहाँ आकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनके मंसूबे जो हैं नाहन से तो सोरे नहीं आएंगे आजकल, तो मैं समझता हूँ कि उनके ये मंसूबे कामयाब। अच्छा, क्या कारण है कि आपको बच्चों की कॉलेज की मान्यता सरकार ने रद्द की है? बच्चे रैलियां निकाल रहे हैं और मान्यता बहाल करने की बात कर रहे हैं, और आपके NSI के कार्यकर्ता जो है वो अनशन पर बैठ गए हैं, तो इस विषय में बच्चों का जो भविष्य है, उनकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई है। 8 दिन से उनकी पढ़ाई बंद है, इस पे क्या कदम उठाएंगे? मैं समझता हूँ अभी जब सरकार भाजपा की थी और उनका जब जाने की विदाई का समय आया, तो उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए जो प्रदेश हित में नहीं थे। और हमने जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी इस तरह का कांग्रेस ने लोगों के बीच एक पैगाम दिया था कि जितने इनके 6 महीने पहले के जो फैसले हैं उसकी समीक्षा होगी, उसकी समीक्षा के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा कि जनहित में है या राजनीतिक रूप से ही वो निर्णय लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसको भी सुलझा दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी सुलझा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की जो सरकार है वो 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, तो क्या पार्टी स्तर पे भी कोई जश्न मनाने की योजना है? मैं समझता हूँ ये सरकार का फैसला आने वाला है, उसका मनाया जाएगा। 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं, और इसलिए वो आपदा का भी ध्यान रखते हैं। किस प्रकार की आपदा प्रदेश में आई हुई थी, उन्होंने अपने कई कार्यक्रम जो थे वो नहीं किए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल है, उस पर कार्यकाल का कोई कार्यक्रम छोटा मोटा जरूर होगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि सरकार ने जनहित में कई डिनोटिफाइड किए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यालय खोले थे। इसी तरह दून निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर BDO कार्यालय और SDM कार्यालय जो भाजपा के समय में खुला था उसे बंद किया गया था, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी अप्रैल में वहां जाते हैं और घोषणा करते हैं कि अक्टूबर के महीने से ये दोनों कार्यालय यहाँ पर चलेंगे। अक्टूबर का महीना भी बीत गया, नवंबर भी बीत गया, लेकिन वो कार्यालय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक नहीं खुले। तो क्या वजह लग रही है, क्यों लटका हुआ मामला? मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त सरकार चुनाव में थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव में थी और भाजपा की सरकार थी, और इन्होंने जिस तरह के निर्णय राजनीतिक आधार पर लिए थे, उसकी समीक्षा के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो समीक्षा के बाद, जैसे धर्मपुर IPS का जो
डिवीजन है उसके खुलने की बात है। तो इस तरह की समीक्षा के बाद जो है जब लगा नहीं, वो तो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी कि 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई उससे 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो बिल्कुल सही साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। जहाँ एक तरफ कांग्रेस 1 साल का अपना जश्न मनाने जा रही है, वहीं जो है करोड़ों का जो है कर्ज भी दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे?